हेलो एवरीवन। 17 मार्च 2025 सोमवार का दिन आप सबका स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स की, अपडेट्स की, सो दैट कि हम लोग मार्केट में इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे और वेल इन्फॉर्म मैनर में आगे बढ़ा पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में जो मदर मार्केट यूएस का मार्केट कंसीडर किया जाता है, उसको अगर हम लोग देखें तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन वहाँ पे देखने को मिला है वो 15 मार्च का था। यानी कि फ्राइडे लास्ट सेशन हमें देखने को मिला है और वहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो S&P 500 जो है और वो काफ़ी मजबूती के साथ में बंद हुआ है। 2% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। नास्डैक जो यूएस का टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स है उसकी बात अगर हम लोग करें तो वहाँ उसमें भी 2.6% की तेज़ी देखने को मिली है। सो यूएस का मार्केट तेज बंद हुआ है। यूरोपियन मार्केट को भी अगर हम लोग नोटिस करें तो यूरोपियन मार्केट में भी काफ़ी बुलिशनेस देखने को मिली है और यूरोपियन मार्केट जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखा है। एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट में भी लगभग पॉजिटिव सिनारियो ज़्यादा देखने को मिले हैं। इनफैक्ट अभी जापान का इंडेक्स जो है वो ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। उसमें अगर आप निकाई को अगर आप देखेंगे तो वो भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी, लगभग 1.25% की तेज़ी के साथ में ट्रेड होते हुए आज आज के दिन दिख रहा है। सो अभी फ़िलहाल जो सेंटिमेंट्स मिल रहे हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी के लिए मिल रहे हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर हालाँकि अभी जो है स्लाइटली नेगेटिव दिख रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वो काफ़ी बुलिश ज़ोन में जाके बंद हुआ है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के इंडिकेशंस वहाँ से मिल सकते हैं। इस हिसाब से डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो थोड़ा नेगेटिव है। हालाँकि गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस जो मिल रहे हैं वो पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं। 0.6% की तेज़ी देखने को मिल रही है और इससे हम लोग ये एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर पाएंगे या कर सकते हैं कि आज का जो मार्केट निफ्टी जो ओपन होना चाहिए, इंडियन मार्केट जब ओपन होगा तो वो पॉजिटिव टेरिटरी में ओपन होने की उम्मीद रहेगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं चूँकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, एशियन मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं और फिलहाल इंडियन मार्केट में लोकल कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट, फिलहाल लोकल न्यूज़ जो है वो फ्लैश होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जो कि मार्केट का सेंटिमेंट अभी फ़िलहाल के लिए ख़राब करे। देखते हैं मार्केट जब ओपन हो रहा है तो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। फ़िलहाल जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो तो पॉजिटिव ओपनिंग के लिए मिल रहा है। बाकी कैसा मार्केट परफॉर्म करेगा एक्चुअल में जब 9:15 पे मार्केट ओपन होगा तो हमें वहाँ से कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन इंडियन मार्केट का रहा है उसको भी अगर हम लोग एनालाइज करें तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वो 13 मार्च को, यानी गुरुवार, पिछले गुरुवार को मार्केट जो है इंडियन मार्केट वो खुला था। शुक्रवार को होली की छुट्टी थी और उसके बाद में सैटरडे और संडे जो है वो हॉलीडे रहे हैं। लगातार 3 दिन जो है वो मार्केट बंद रहा है। आज जो है चौथे दिन के हिसाब से सोमवार को मार्केट ओपन हो रहा है। इन सब के हिसाब से जो भी इम्पैक्ट्स हैं वो उसका जो है आज हमें देखने को मिलेगा। हालाँकि जो लास्ट थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन रहा था मार्केट का वो नेगेटिव टेरिटरी के साथ में ही मार्केट क्लोज़ हुआ था। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी को देखें या फिर किसी भी सेक्टर को, स्पेसिफिक इंडेक्स को देखें तो वो सारे जो है नेगेटिव टेरिटरी में जाके क्लोज़ हुए थे। अ, अभी फ़िलहाल निफ्टी के लेवल्स जो देखने को मिल रहे हैं वो 22,397 के लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं और इस साल अगर आप निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें या बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो इस साल में अगर आप देखेंगे 2025 में मोर देन 5% की गिरावट जो है निफ्टी में देखने को आपको मिलेगी। टू बी प्रिसाइज 5.28% जो है निफ्टी गिर चुका है इस साल निफ्टी के परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ये 5.5% जो है इस साल गिरा है। मार्केट अभी भी जो है वो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है बुलिश सेंटिमेंट्स फ़िलहाल नहीं देखने को मिल रहा है और मेजर रीज़न में एक तो ये है कि एफआईआईज़ की लगातार सेलिंग जारी है और दूसरा ये इंडियन कंपनीज़ के जो परफॉर्मेंस रहे हैं अभी भी बहुत ज़्यादा वो रिवाइवल या स्ट्रेंथ दिखाते हुए फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। हालाँकि कुछ-कुछ चीज़ों में कुछ-कुछ स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है, जो हम लोग कुछ आगे भी कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट्स की बेसिकली बात करेंगे। तो ये सारा सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें, विक्स की बात करें तो वो 13.28 के लेवल पे है और इस साल का वो आप समझें कि लगभग ये सबसे निचले स्तर पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो जब इस तरह के सेंटिमेंट्स होते हैं तो फिर अ, बेसिकली एक बाउंस बैक होने की उम्मीद हो सकती है, चूँकि वोलेटिलिटी काफ़ी नीचे की तरफ में है तो यहाँ से जो है मे बी एक रिवाइवल हमें देखने को मिले। बाकी
वोलेटिलिटी जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है, विक्स एटलीस्ट यही इंडिकेट हमें कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी की बात करें तो एफआईएस जैसा कि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि लगातार सेलिंग जारी है। कभी वो सेलिंग तेज करते हैं, कभी वो सेलिंग थोड़ी कम कर देते हैं, लेकिन सेलिंग करते हैं। बेसिकली वो बायर जोन में मुश्किल से बैठते हैं, ना के बराबर बैठते हैं, और ये इनके डेटा से भी जाहिर होता है। अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें, यानी कि जो पिछले गुरुवार का ट्रेडिंग सेशन था, जो लास्ट वर्किंग डे था, ट्रेडिंग सेशन का ट्रेडिंग डे था, एफआईएस ने 792 करोड़ की सेलिंग की है। वही डीआईएस की अगर बात करें तो 1723 करोड़ की बाइंग की थी। अगर आप मार्च महीने की बात करें, मार्च 2025 की बात करें, तो अभी तक जो है एफआईएस के द्वारा मोर देन 21,000 करोड़ की सेलिंग की जा चुकी है। वही डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने मोर देन 26,000 करोड़ की बाइंग कर ली है। अगर आप ईयर 2025 की बात करें, 2025 की बात करें, तो एफआईएस के द्वारा मोर देन 1.67 लाख करोड़ की सेलिंग की जा चुकी है। वही डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के द्वारा 1.77 लाख करोड़ की बाइंग की गई है। पिछले साल 2024 में अगर आप देखेंगे तो डीआईएस के द्वारा 3 मोर देन 3 लाख करोड़ की सेलिंग की गई थी, और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने मोर देन 5.2 लाख करोड़ की बाइंग की थी। तो ये फिलहाल एफआईएस डीआईएस के डेटा हैं जो कि थोड़े डरावने से हैं, चूँकि एफआईएस लगातार सेलिंग कर रहे हैं, उनका इंडियन मार्केट से विड्रॉल लगातार जारी है। और इसका जो रीज़न हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक तो इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन का कंसर्न हमेशा रहा है। इतना मार्केट गिरने के बाद भी, इतनी ज़्यादा सेलिंग के बाद भी मार्केट जो है अभी भी ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू जोन के आसपास में पहुंच रहा है, या पहुंचा हुआ है, आप ये कह लें। और वैल्यूएशन के हिसाब से जो है ऑल्टरनेटिव्स में अगर आप देखेंगे तो चाइना मार्केट जो है वो फ़िलहाल देखने को मिल रहा है, और लोग जो हैं चाइनीज़ इकोनॉमी में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं भी कर पा रहे हैं, वो हैंग सेंग इंडेक्स में जो है अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हैंग सेंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मार्केट का परफॉर्मेंस पिछले 3 महीने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मोर देन 20% हैंग सेंग इंडेक्स जो है वो राइज किया है। इट्स अनबिलीवेबल गेन। अगर आपको किसी ने इंडेक्स में भी अगर पैसा लगाया तो मोर देन 20%, 22% के आसपास का गेन जो है पिछले 3 महीने में वहाँ पे देखने को मिला है। सो इट्स इंसेन रिटर्न आप ये कह सकते हैं। और यही होता है जब मार्केट जो है एक बहुत कंसोलिडेशन के बाद में जब रिवाइवल के संकेत देता है, तो वहाँ से मार्केट की रिकवरी कुछ इसी तरह से देखने को मिलते हैं। बस यहाँ पे वेट एंड वॉच और लॉट्स ऑफ पेशेंस की बात होती है कि आप अपने पेशेंस के साथ में बैठे रहें। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं उसमें कुछ वर्थ होना चाहिए, उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए, ताकि वो जो है एक नीचे से वापस ऊपर की तरफ आगे बढ़े। तो ये सारा सिनेरियो है। कुछ अदर न्यूज़ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो एमटीएनएल स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें 60% का जो है तेजी पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला है। गुरुवार को 16%, एक दिन में 16% जो है ये स्टॉक भागा है, और इसके पीछे का न्यूज़ ये था कि इन्होंने अपना एसेट जो है वो मोनेटाइज किया है, सेल आउट किया है, और वहाँ से मोर देन 2100 करोड़ की उगाही की है। मोर देन 2100 करोड़ जो है वहाँ से बेसिकली वो रेज़ किए हैं। और अब ये किस तरह से इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अपने ग्रोथ पर्सपेक्टिव में किस तरह से ऐड ऑन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आगे की तरफ से जो गाइड ये करेंगे। चूँकि एमटीएनएल का स्टॉक्स अपना टॉप से अच्छा खासा गिरा था, और वहाँ से फिलहाल जो रिकवरी हुई है वो 16% की जो रिकवरी है वो बेसिकली इस न्यूज़ के बेसिस पे हुई है कि उन्होंने अपना एसेट जो है मोनेटाइज किया है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है इनके जो अमाउंट है उसके बेटर यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। सो देखते हैं आगे किस तरह से ये सारी चीज़ें जाती हैं। टाटा स्टील के हिसाब से जो फिलहाल न्यूज़ पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि टाटा स्टील का जो है वो बेसिकली जो जेपी मॉर्गन की तरफ से जो है इनके जो प्राइस टारगेट है वो रिवाइज किए गए हैं, और यहाँ से 20% अपसाइड पोटेंशियल जो है वो एक्सप्रेस किया गया है जेपी मॉर्गन के द्वारा। सो अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट जो फंड हाउसेस या ब्रोकरेज हाउस होते हैं उनके टारगेट, प्राइस टारगेट, ये सारी चीज़ें भी होती हैं बहुत बार, जो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करती हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए। सो टाटा स्टील के लिए फ़िलहाल जेपी मॉर्गन के द्वारा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिए गए हैं, और पॉजिटिव प्राइस टारगेट में यहाँ से 20% अपसाइड के टारगेट जो हैं वो प्रेजेंट किए गए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट में ऑयल फील्ड बिल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ऑयल फील्ड बिल जो है वो बेसिकली
लोकसभा में 12 मार्च को पास किया गया है। ये ऑलरेडी राज्यसभा में 2024 में ही पास किया जा चुका था। इस बिल के हिसाब से अगर देखें तो अब ये एक्ट बेसिकली बनेगा और इस एक्ट का बेनिफिट क्या होगा, एक तो ये कि ये डोमेस्टिक ऑयल और गैसेस सेगमेंट में ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ध्यान देने वाले हैं। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इससे होगा क्या, बेसिकली इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है वो हम लोग घटाने की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बेसिकली इम्प्रूव करने की बात हो रही है। तो ये ऑयल फील्ड बिल जो है, एक तरह से आप ये मान के चले कि ये बेसिकली जो भी त्रुटियां, खामियां या जो भी यहाँ पे चैलेंजेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसको हटाने के लिए और एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के हिसाब से जो है ये बिल लाया गया है। और ये बिल चूँकि पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ से जो है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अनलॉक होता है कुछ उस रिलेटेड